हेलो साथियों, सभी का स्वागत है। अभिनंदन। आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो बारी बारी से हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और इसी प्रकार की खबर अपडेट को आप प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। खबर अपडेट काम की लगे तो लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस करते चलिएगा। आज की वीडियो की शुरुआत में एक आदेश हम देख लेते हैं जो कि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश संस्कृत भवन भोपाल से हमें देखने को मिल रहा है। इसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को बताया गया है, सूचित किया गया है कि जिले के समस्त शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत विषय चयन और अध्यापन कराए जाने के विषय में, यानी जो भी हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनमें संस्कृत विषय का चयन आप सभी को करवाना है। यहाँ पर प्रोत्साहित करना है सभी बच्चों को कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में संस्कृत विषय में प्रवेश लेने के लिए। साथ ही साथ कितने बच्चों को आपने प्रोत्साहित किया या कितने बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं संस्कृत विषय को लेकर, उसकी जानकारी भी यहाँ पर मांगी गई है कक्षा 9 और कक्षा 11वीं के लिए। आगे बढ़ें अगली अपडेट की ओर। लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल से एक आदेश सूचना के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 अंतर्गत पारस्परिक जिला परिवर्तन के विषय में एक सूचना यहाँ पर प्रेषित हो रही है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक शिक्षक है उनके अंतर्गत जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनसे विभिन्न अभ्यावेदन अनेक अभ्यर्थियों के पारस्परिक सामाजिक, चिकित्सीय और अपरिहार्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के चलते आवंटित जिले और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने, नियमित रूप से सेवाएं प्रदान करने में व्यावहारिक जो कठिनाइयां आ रही है उनके कारण जिला परिवर्तन हेतु लेख किया गया है। यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर हम बोलते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर आप ले सकते हैं। परस्पर जिला परिवर्तन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। कुछ शर्तें जो दी गई है उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए आप ट्रांसफर ले सकते हैं। ये केवल और केवल जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए यहाँ पर जिला परिवर्तन की सुविधा दी गई है म्यूचुअल ट्रांसफर के तहत। कक्षा 9 में अब AI क्लास आपकी लगेगी। वहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का असिस्टेंट कोर्स भी आपको करवाया जाएगा। शासकीय स्कूलों में किताबी ज्ञान के साथ साथ AI की क्लास लगेगी। स्कूल शिक्षा को भविष्य की जरूरत के अनुसार तैयार करने की दिशा में शिक्षा विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ICTC योजना अंतर्गत कक्षा 9 में IT ट्रेड्स अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट जॉब रोल में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ किया जाना है। प्रदेश में कुल 953 विद्यालयों का चयन किया गया है और इस हिसाब से यहाँ पर जो भी शालाएं चयनित हुई है उनमें कक्षा 9वीं में अब AI क्लास आपकी लगेगी और इनमें स्पेशल शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति भी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संविदा कर्मियों को लेकर। अब इनको भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, यानी CCL इनको दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद संविदा महिला कर्मचारी को बाल देखभाल छुट्टी, यानी जिसको हम चाइल्ड केयर लीव CCL के नाम से जानते हैं, वंचित करना राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने छुट्टी का आवेदन खारिज करने वाले विभागीय आदेश निरस्त करते हुए संचालक पर 50,000 रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया है। यानी आपको बता दूं कि जो भी संविदा कर्मी हैं उनको भी अब CCL की पात्रता यहां पर दी जाएगी। अगली अपडेट में आपको बता दूं कि जो अधिकांश परीक्षाएं आयोजित होती है वो ESB यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होती है। ESB द्वारा बार बार परीक्षाओं का कैलेंडर बदला जा रहा है, इससे अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। ये जो संशोधन समय सारणी है ये तीसरी बार संशोधित हो चुकी है। 2 बार परीक्षाओं का समय पहले बदल चुका है। इससे जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी यहाँ पर इफेक्टेड हो रही है। ESB का जो नया कैलेंडर हमें देखने को मिला है, जो कि संशोधित रूप से तीसरी बार हमें देखने को मिला है, वो तीसरा कैलेंडर हमारे सामने है, जिसमें समूह 2 उपसमूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा होगी, जो कि 2784 पद के लिए सितंबर महीने में। उसके बाद ये अगली जो परीक्षा होगी हमारी खंड पंचायत अधिकारी के लिए, जिसमें पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक संपरीक्षक, इनके लिए सितंबर में परीक्षा आयोजित होगी। समूह 3 की जो परीक्षा होगी वो सितंबर अक्टूबर में। सूबेदार ये सितंबर अक्टूबर में। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि सेवारत शिक्षक है उनके लिए सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है। इस प्रकार पुलिस आरक्षक भर्ती आप देख पा रहे हैं, नायब तहसीलदार की विभागीय भर्ती, पंचायत सचिव रोजगार सहायक भर्ती और इसी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, जिसमें 12 परीक्षाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि आपकी दिसंबर 2026 तक आयोजित होगी, सितंबर से शुरू होते हुए। अगली खबर की ओर बढ़े हम, जो कि भोपाल से हमें देखने को मिल रही है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव, वित्त सचिव को पत्र भी लिखा है। छत्तीसगढ़ ने दिया है, MP में 27 माह का एरियर बाकी है। आपको बता दूं कि जो प्रदेश के पेंशनर्स है रुके हुए एरियर और न्यूनतम पेंशन के लिए लंबे समय से मांग उठा रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो भी पेंशनर्स है
इन्होंने 27 माह के बकाया एरियर भुगतान और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र भी लिखा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम प्रोफाइल अपडेट को लेकर, जो कि यू डाइस से जुड़ी हुई अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रोफाइल अपडेट नहीं होने पर अटक सकती है छात्रवृत्ति और साइकिल। प्रदेश के 14 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी यू डाइस पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट अभी तक नहीं हो पाई है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है यू डाइस पोर्टल को लेकर, जिसपे अभी तक लगभग 14 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाई है। प्रदेश के टॉप 5 जो डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, उनकी अगर हम बात करें तो बालाघाट जो है 96%, प्रगति यहाँ पर, नरसिंहपुर 94%, खरगोन 94%, खंडवा 93% और बैतूल जो है 93% के साथ टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। वहीं सबसे कमजोर जिलों की अगर हम बात करें यूडाइस के मामले में तो आगर मालवा जो है 86%, श्योपुर 87%, पन्ना 88%, झाबुआ 88% और दमोह 89-89% जो है सबसे कमजोर जिलों में 5 जिले जो है आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। विद्यार्थियों को जो है लाभ से वंचित रखा जा सकता है अगर प्रोफाइल समय पर अपडेट नहीं की गई तो। अब यूडाइस के बाद आगे हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। स्कूल के 350 करोड़ के यूनिफॉर्म टेंडर पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रोक लग गई है। जैसा कि हमें अपडेट देखने को मिल रही थी कि हर बार जो यूनिफॉर्म के पैसे यानी जो राशि है वो बच्चों के अकाउंट में जारी की जाती है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में ड्रेस बांटी जाने को लेकर एक यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिली थी। वहीं जो टेंडर है उसको लेकर एक अपडेट यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिल रही है। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जारी किए गए 350 करोड़ रुपए के टेंडर को अंतिम रूप देने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दूं, चीफ जस्टिस विवेक रुसिया जी और जस्टिस प्रदीप मित्तल जी की डिवीजन बेंच ने यह अंतरिम आदेश उन 3 याचिकाओं पर दिया जिसमें नियमों को ताक पर रखकर टेंडर निकालने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही बेंच ने राज्य सरकार व अन्य को 1 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। यानी कि जो यूनिफॉर्म टेंडर होना था उस पर अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से रोक लग गई है। अब हम बात कर लेते हैं छात्रवृत्ति के लिए जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन प्रक्रिया की तिथि बढ़ गई है। ये हम स्कॉलरशिप पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है जो कि सत्र 2025-26 के लिए है, एमपीटास पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब आप ये आवेदन 31 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। आगे जो हमें एक आदेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि कार्यालय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश देवास मध्य प्रदेश से हमें देखने को मिला। ये आदेश मैं आपको बता दूं कि पहले वर्ष जो 70%, द्वितीय वर्ष जो 80% और तीसरे साल जो 90% जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है हमारे मध्य प्रदेश में किसी भी विभाग में, उनके स्थान पर नियुक्ति दिनांक से वेतनमान में न्यूनतम का 100% वेतन स्वीकृत किया जाता है। ये जो आदेश है ये हमें न्यायाधीश महोदय देवास के माध्यम से देखने को मिला, यानी कि 70, 80, 90 के स्थान पर पूरी 100% राशि स्वीकृत करने का जो आदेश है वो यहाँ पर देखने को मिला है। अगले आदेश की ओर बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं समग्र शिक्षा अभियान भोपाल से एक आदेश हमें देखने को मिल रहा है जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आईसीटी योजना अंतर्गत स्वीकृत चयनित जो भी 1953 विद्यालय है उनमें व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कक्षा 9वीं में आईटीज ट्रेड अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जिसको हम एआई के रूप से जानते हैं, असिस्टेंट जॉब रोल में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने विषयक, यानी जो भी 1953 विद्यालयों को यहाँ पर चयनित किया गया है उन सभी विद्यालयों में एआई के माध्यम से जो शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। उनके लिए जो भी असिस्टेंट जॉब रोल है वो उनकी नियुक्ति के लिए यहाँ पर आदेश जारी हुए। आपको बता दूं कि इस सत्र केवल और केवल 1953 विद्यालयों को चयनित किया गया है। अगला आदेश लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से हमें देखने को मिल रहा है जो कि कक्षा 9 के नामांकन, कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षा आवेदन पत्र और विद्यार्थियों की अपर आईडी अनिवार्य रूप से तैयार करने संबंधी यहाँ पर आदेश मिला है जो कि मध्य प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारी सभी प्राचार्य महोदय को यहाँ पर सूचित किया है। कक्षा 9 के समस्त पात्र अभ्यर्थियों का नामांकन 12 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी की अपर आईडी अनिवार्य रूप से तैयार करने के लिए यहाँ पर आदेशित किया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के जो भी विद्यार्थी हैं उनके आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा में भरवाना सुनिश्चित किया जाए, इस प्रकार भी आदेश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं आज की वीडियो की अंतिम अपडेट हम देख लेते हैं हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामला जो कि 15वें दिन मैराथन सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है।
प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक जी और न्यायमूर्ति विनय सराफ जी की विशेष युगल पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। करीब 2.5 घंटे से अधिक सुनवाई चली है और आरक्षण की संवैधानिक वैधताएं 50% की सीमाएं, ओबीसी की आबादी और आरक्षण लागू करने से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं पर अंतिम तर्क रखे गए। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब जब भी फैसला आपके सामने होगा वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलेंगे हम इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो लेकर आपसे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।